Hey, good morning, students. Let's continue the previous chapter. The Happy Prince, okay? Fine gold he bought to the poor, and the children's face grew rosier. And they laughed and played in the street. We have bread now. They cried. जो फाइन गोल्ड उन बच्चों को दिया गया, उन गरीब बच्चों को, तो बच्चों के फेसेस जो थे वो रोजियर हो गए, मतलब चमक उठे. दे लाभ, वो हंसने लगे और खेलने लगे स्ट्रीट में, और वो कह रहे थे कि अब हमारे पास कुछ खाने के लिए है, ब्रेड है. दे क्राइड. देन द स्नो केम, एंड आफ्टर द स्नो केम द फ्रस्ट. तभी स्नो आया, उसके बाद फ्रस्ट आया. द स्ट्रीट लुक्ड एज इफ दे वर मेड ऑफ सिल्वर. स्ट्रीट्स ऐसी दिखने लगी जैसे वो सिल्वर की बनी हो. एवरीबडी वेंट अबाउट इन फर्स. हर कोई स्वेटर कोट्स वगैरह पहनने लगा. द लिटिल बॉय रोड वॉर स्कारलेट कैप्स एंड स्केटेड ऑन द आइस. जो छोटे छोटे बच्चे थे वो स्कारलेट कलर की कैप्स पहन के, मतलब रेड कलर की कैप्स पहन के स्केट कर रहे थे आइस में. द पुअर लिटिल स्वेलो ग्रू कोल्डर एंड कोल्डर. जो पुअर लिटिल स्वेलो था उसको ठंड लग रही थी, बहुत ज़्यादा लगी जा रही थी. बट ही वुड नॉट लीव द प्रिंस. लेकिन वो प्रिंस को छोड़ना नहीं चाह रहा था. ही लव्ड हिम टू वेल. वो उससे बहुत प्यार करता था. ही पिक्ड अप क्रम्बल्स आउटसाइड द बेकर्स डोर व्हेन द बेकर वाज नॉट लुकिंग एंड ट्राइड टू कीप हिमसेल्फ वार्म बाय फ्लैपिंग हिज विंग्स. वो उसने क्रम्स जो थे वो पिक किए. क्रम्स जो पीसेस थे, ओके, जले भुने पीसेस थे, उसको पिक किया बेकर्स की डोर के बाहर जो पड़े हुए थे, और उससे अपने आप को वार्म करने की कोशिश की. बट एट लास्ट ही न्यू दैट ही वॉज गोइंग टू डाई. लेकिन उसको पता था कि वो मरने वाला है. ही हैड जस्ट इनफ स्ट्रेंथ टू फ्लाई अप टू द प्रिंस शोल्डर. उसके पास बस इतनी स्ट्रेंथ बची थी कि प्रिंस के शोल्डर तक वो फ्लाई कर सकता था. गुड बाय डियर प्रिंस, ही मर्मर्ड. उसने मर्मर्ड करते हुए कहा, फुसफुसाते हुए कहा कि गुड बाय डियर प्रिंस, विल यू लेट मी किस योर हैंड. क्या तुम मुझे अपने हैंड को किस करने दोगे. आई एम ग्लैड दैट यू आर गोइंग टू इजिप्ट एट लास्ट लिटिल स्वेलो, सेड द प्रिंस. प्रिंस ने कहा कि मुझे खुशी है कि तुम लास्ट में इजिप्ट जा पा रहे हो, लिटिल स्वेलो. You have stayed too long here, but you must kiss me on the lips for I love you. जो कहता है you have stayed here too long. तुम यहाँ बहुत टाइम तक रुके, but you must kiss me on the lips. तुम मुझे lips पे kiss कर सकते हो, for I love you, because the happy prince loved the swallow. It is not to Egypt that I am going. swallow कहता है ये वो इजिप्ट नहीं है जहाँ मैं जा रहा हूँ. I am going to the house of death. मैं मरने जा रहा हूँ. Death is the brother of sleep, is he not? डेथ जो है वो ब्रदर है किसका, स्लीप का. एंड ही किस द हैप्पी प्रिंस ऑन द लिप्स एंड फेल डाउन डेड एट हिज फीट. और फिर क्या होता है, उसके पैरों को उसने किस किया, लिप्स को किस किया, और नीचे उसके पैरों के पास मर गया. एट दैट मोमेंट अ क्यूरियस क्रैक साउंड इनसाइड द स्टैचू एज इफ समथिंग हैड ब्रोकन. उसी मोमेंट में एक क्रैक साउंड हुआ जैसे कुछ टूटा हो स्टैचू के अंदर. द फैक्ट इज दैट द लेडन हर्ट हैड स्नैप्ड राइट इन टू. फैक्ट ये था कि जो लीड का हार्ट बना हुआ था वो 2 पार्ट्स में टूट चुका था. इट सर्टेनली वॉज अ ड्रेडफुल हार्ड फ्रस्ट. वो बहुत ज़्यादा हार्ड फ्रस्ट से टूटा होगा. अर्ली द नेक्स्ट मॉर्निंग द मेयर वॉज वॉकिंग इन द स्क्वायर बिलो इन कंपनी विद द टाउन काउंसिलर. नेक्स्ट मॉर्निंग में जो मेयर थे उस सिटी के, वो वहाँ से जा रहे थे, उसी स्क्वायर से होते जहाँ पर प्रिंस की स्टैचू लगी थी. एज दे पास्ड द कॉलम ही लुक्ड अप द स्टैचू. जैसे वो कॉलम से पास होते स्टैचू को देखा. डियर मी हाउ शैबी द हैप्पी प्रिंस लुक्स, ही सेड. जो हैप्पी प्रिंस है वो कितना भद्दा लग रहा है, कितनी स्टैचू भद्दी सी लग रही है. हाउ शैबी इंडीड क्राइड द टाउन काउंसिलर. टाउन काउंसिलर ने भी कहा हाँ बिल्कुल ठीक बात है. हु ऑलवेज एग्रीड विद द मेयर एंड दे वेंट अप टू लुक एट इट. और वो ऊपर की तरफ गए उसको देखने के लिए. द रूबी हैड फॉलन आउट ऑफ हिज स्वॉर्ड. उनकी स्वॉर्ड से रूबी निकल चुका है. हिज आइज आर गॉन एंड ही इज़ गोल्डन नो लॉन्गर. उसकी आंखों से रूबी निकल चुकी, जो स्वॉर्ड है रूबी निकल चुका है, आंखें गायब हैं, और साथ साथ में गोल्डन कलर भी नहीं है. सेड द मेयर. इन फैक्ट ही इज़ लिटिल बेटर देन अ बिगर. वो थोड़ा सा बेटर लग रहा है, जो पहला बिगर था उससे बल्कि छोटा हो गया. लिटिल बेटर देन अ बिगर, सेड द टाउन काउंसिलर. एंड हिज एक्चुअली अ डेड बर्ड एट हिज फीट. ओके, उसके फीट के पास एक डेड बर्ड पड़ी हुई. कंटिन्यू द मेयर. मेयर ने कंटिन्यू करते हुआ, वी मस्ट रियली इशू अ प्रोक्लेमेशन दैट बर्ड्स आर नॉट. हमें एक प्रोक्लेमेशन इशू करना चाहिए कि बर्ड्स आर नॉट टू बी अलाउड टू डाई हेयर. बर्ड्स को यहाँ पर डाई होना मंजूर नहीं होगा. एंड द टाउन क्लर्क मेड अ नोट ऑफ द सजेशन. और जो टाउन क्लर्क था उसने वैसा एक नोट बना के लगा दिया. तो पुल डाउन द स्टैचू ऑफ द हैप्पी प्रिंस. उन्होंने स्टैचू जो थी हैप्पी प्रिंस की उसको पुल डाउन कर लिया, नीचे मतलब नीचे रख दिया. एज ही इज़ नो लॉन्गर ब्यूटीफुल, ही इज़ नो लॉन्गर यूजफुल. और उसके लिए बोला कि जब तक वो ब्यूटीफुल नहीं है तो उसका कोई यूज़ भी नहीं है. सेड द आर्ट प्रोफेसर एट द यूनिवर्सिटी. जो आर्ट प्रोफेसर थे यूनिवर्सिटी में, उन्होंने कहा. देन दे मेल्टेड द स्टैचू इन अ फर्नेस. तभी उन्होंने एक फर्नेस में स्टैचू को क्या किया, मेल्ट कर दिया, पिघला दिया. व्हाट अ स्ट्रेंज थिंग, सेड द ओवरसी ऑफ द वर्कमैन एट द फाउंड्री. जो वर्कमैन थे उन्होंने कहा कि कैसी स्ट्रेंज चीज़ है. दिस ब्रोकन लेडन हार्ट विल नॉट मेल्ट इन द फर्नेस.
जो लेड हार्ट है, जो लेड का बना हुआ हार्ट है, लेड इज़ अ काइंड ऑफ एलिमेंट, उसका जो बना हुआ हार्ट है वो मेल्ट नहीं हो रहा है फर्नेस में, भट्टी में. वी मस्ट थ्रो इट अवे, हमें उसको फेंक देना चाहिए. सो दैट थ्रू इट ऑन अ डस्ट हीप वेयर द डेड स्वेलो वॉज लाइंग ऑल्सो. इसलिए उन्होंने क्या किया, जो डस्ट हीप था, एक पड़ा हुआ कूड़े का ढेर पड़ा था, वहाँ फेंक दिया उसको. जहाँ पर जो स्वेलो था उसकी भी डेड बॉडी पड़ी थी. ब्रिंग मी टू द मोस्ट प्रेशियस थिंग इन द सिटी सेड गॉड टू वन ऑफ हिज एंजल्स. ओके, गॉड ने अपनी एंजल से कहा कि मुझे सबसे प्रेशियस थिंग के पास लेके जाओ सिटी की. एंड द एंजल ब्रॉड हिम द लेडन हार्ट एंड द डेड बर्ड. और जो एंजल थी वो उनको लेके गई लेडन हार्ट और डेड बर्ड के पास. यू हैव राइटली चूजन सेड गॉड. गॉड ने कहा तुमने बिल्कुल ठीक चीज़ें चूज़ की हैं. फॉर इन माई गार्डन ऑफ पैराडाइज दिस लिटिल बर्ड शैल सिंग फॉर एवर मोर. एंड इन माई सिटी द गोल्ड द हैप्पी शैल प्रेज मी. जो मेरा पैराडाइज है, जो स्वर्ग है, वहाँ पर ये लिटिल जो बर्ड है हमेशा वहाँ पर सिंग करनी चाहिए. एंड इन माई सिटी, और मेरा जो शहर है ऑफ गोल्ड, द हैप्पी प्रिंस शैल प्रेज मी, वहाँ पर जो हैप्पी प्रिंस है मुझे प्रेज करें. दिस चैप्टर इज रिटन बाय ऑस्कर विल्डे एंड दैट इज इट. इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम इन द particular explanation, you can ask me too. Thank you very much, children.